नमस्कार दोस्तों, अपना जैसा कि टॉपिक चल रहा था क्लास 12 का राष्ट्रपति, और आज अपनी लास्ट हेडिंग है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 से 360 तक। देखो मित्रों, आपातकालीन से मतलब क्या होता है कि यदि देश में कोई भयंकर संकट आ जाए, अर्थात युद्ध, या फिर देश में आर्थिक हालात खराब हो जाएं, या संवैधानिक ढांचा बिगड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसकी घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन उसी समय करेगा जब देश में कोई संकट उत्पन्न होता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण तथा गृह युद्ध की स्थिति में देखो मित्रों कि 352 का प्रयोग कब किया जाएगा? जब देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे, युद्ध छिड़ जाए, या देश के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत किसकी घोषणा करेगा? आपातकाल। तो देखिए, जब देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे, या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना राष्ट्रपति चल रहा है, और राष्ट्रपति में आज की अपनी जो हेडिंग है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और आपातकालीन शक्तियों से संबंधित देखो, जब देश पर कोई भयंकर संकट आ जाए, भारी संकट आ जाए, अर्थात युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति आपातकाल की क्या करता है? घोषणा करता है। और इस आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में 352 से लेकर 360 तक किया गया? और सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 की। कब लगाया जाता है? जब देश पर युद्ध या बाहरी आक्रमण या गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय 352 के तहत क्या लगाता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। कब? जब देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से क्या लेगा? सलाह लेगा, और 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। क्या करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। आगे इसी में हम देखेंगे इस आपातकाल का
संसद द्वारा अनुमोदन एक माह के अंदर किया जाता है। इस आपातकाल की न्यूनतम अवधि 6 माह की होती है। भारत में यह आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 भारत चीन युद्ध, दूसरी बार 1971 भारत पाक युद्ध, और तीसरी बार 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर। ठीक है भाई, तो अब तक यह जो आपातकाल है, यहां से हम बात करते हैं कि संसद द्वारा अनुमोदन, अनुमोदन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, देखना कि यह जो आपातकाल लगाया गया है वो सही है या नहीं। तो इस चीज का अनुमोदन कितने दिनों के अंदर किया जाता है? 1 माह के अंदर किया जाता है। यदि ये आपातकाल लग जाए तो कम से कम कितने दिन तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा, लेकिन अधिकतम कितने दिन रहेगा इसका कोई प्रावधान नहीं है। कितने दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने दिन तक रह सकता है। अब तक भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, दूसरी बार 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और तीसरी बार 1975 में जब देश में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा सरकार द्वारा यह आपातकाल लगाया गया था। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ, उस समय क्यों नहीं लगा? तो भाई 1965 में ये भारत चीन के लिए जो आपातकाल लगाया गया था ये खत्म ही नहीं हुआ था, और इसी दौरान ही अगला युद्ध भारत पाकिस्तान से हो जाता है, तो ये आपातकाल ही कंटिन्यू होता है, इसलिए दोबारा आपातकाल नहीं लगाया जाता है। तो अब तक ये 3 बार ही आपातकाल लगा है। आगे चलते हैं दूसरे पर, अनुच्छेद 356। देखिए इसमें 356 में, राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ने पर, राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ने पर, देखिए इसमें पहले लिख लेते हैं, यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो या बहुमत में ना होकर अल्पमत में हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन
लगाने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। संसद द्वारा इस आपातकाल का अनुमोदन दो माह के अंदर अंदर किया जाता है। इस आपातकाल की न्यूनतम अवधि 6 माह तथा अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। देखो मित्रों कि यदि राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ जाए अर्थात संविधान के अनुसार कार्य ना करे, कि यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य ना करे, बहुमत में ना होकर किस में हो, अल्पमत में, अर्थात जो बहुमत के लिए सीटें आवश्यक हैं वो सीटें उसके पास ना हो, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने क्या करेगा, सिफारिश। अर्थात राष्ट्रपति को कौन बताएगा इस बारे में, राज्यपाल बताएगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य में 356 के तहत राज्य में किसकी घोषणा कर देता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। संसद इस आपातकाल का अनुमोदन कितने दिन के अंदर अंदर करती है, 2 माह के अंदर अंदर जांच पड़ताल करती है कि जो आपातकाल लगाया गया सही है या नहीं। इस आपातकाल की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। और भारत में देखिए इस आपातकाल का प्रयोग अब तक लगभग 123 से भी अधिक बार किया जा चुका है। आगे चलते हैं। अब अंतिम है हमारा अनुच्छेद 360 और इसके तहत कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। लिखिए, जब देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए या देश भारी कर्ज में डूब जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। इस आपातकाल की कोई न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि नहीं होती है। भारत में इस आपातकाल का अब तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। संसद द्वारा
इस आपातकाल का अनुमोदन 2 माह के अंदर किया जाता है। ठीक है भाई देश जब बहुत तगड़ी कर्जे में डूब जाए या आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, देश के पास पैसा समाप्त हो जाए, भारी कर्ज में डूब जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या फिर अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल क्या करता है, घोषणा करता है। इस आपातकाल की ना तो कोई न्यूनतम अवधि और ना ही कोई अधिकतम, अर्थात कोई पता नहीं कब तक लगे और कब तक ये समाप्त हो। भारत का इस आपातकाल का अब तक भारत में एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है और इस आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा कितने महीने के अंदर किया जाता है, 2 माह के अंदर किया जाता है। तो इसी के साथ ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आगे चलेंगे हम संसद यानी कि न्यायपालिका में चलेंगे और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।